देखिए आपको जो है सो मछली चैप्टर लेकर के आए हैं और इसको ये जो है सो 10 नंबर चैप्टर में है। 10वां चैप्टर आपको यहाँ से लेकर के आए हैं दोस्तों, ठीक है ना। आप जो है इसको अच्छी तरह से समझिए और इसको हम जो है हम अच्छे से समझाए हैं और देखिए समझा रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ से लेखक का जहाँ से मछली के चैप्टर में लेखक का जहाँ से परिचय जानते हैं। पहले लेखक का नाम क्या है, तो लेखक का नाम आपको हो गया विनोद कुमार शुक्ल। इसका जो है जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी और यानी कि 83 वर्ष में हुआ था इसका, ठीक है। इसका जन्म है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था इसका जन्म? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। इन्होंने शिक्षा समाप्ति के बाद पेशा के रूप में प्राध्यापन को अपनाया, ठीक है। इन्होंने शिक्षा के समाप्ति के बाद पेशा के रूप में प्राध्यापन को अपनाया। ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। यानी आपसे पूछा जाएगा किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, तो ये जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, ठीक है। इन्होंने 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको जो है 1990 ईस्वी में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं। इसका रचना हम जान लेते हैं, रचना इनका क्या क्या है। जय हिंद, वह आदमी नया कोट पहन कर चला गया विचार की तरह, नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय आदि। अब जो है ये सब जो है इनका रचना हो गया, ठीक ना। महाविद्यालय अभी ये सब है इनका रचना, ठीक। अब इसको जो है हम जैसे आपको सब्जेक्टिव क्लास करा पूरा इसका है पूर्ण व्याख्या आपको हम कर देते हैं, संपूर्ण व्याख्या। उसके बाद इसको जो है हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का भी लेकर आएंगे आपको बीच वीडियो, उसका भी आप जो है हम ये ऐसा करते हैं आपसे कि आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से, आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को भी अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा, ठीक है। देखिए इसका परिचय हम पाठ परिचय जानते हैं। पाठ का परिचय प्रस्तुत पाठ मछली कहानी संकलन महाविद्यालय से ली गई है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रस्तुत पाठ जो है कहाँ से ली गई है, तो महाविद्यालय से ली गई है। कहाँ से ली गई है? महाविद्यालय से। इस कहानी में एक छोटे शहर के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, यानी कि इस कहानी में जो है छोटे शहर के निम्न मध्य वर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, जीवन यथार्थ तथा संबंधों को अलोकित करती हुई लिंग भेद को भी स्पर्श करती है। इसको हम जो है बताया गया है कि इस कहानी में है मध्य वर्ग के परिवार के भीतर वातावरण, मध्य वर्ग के परिवार के भीतर वातावरण, जीवन यथार्थ तथा संबंधों को अलोकित करती हुई लिंग भेद को भी स्पर्श करती है। तो देखिए कैसे लिंग भेद को स्पर्श करती है। हम पाठ का सारांश पहले जानते हैं। देखिए पाठ का सारांश में इसको हम अगर जानना चाहेंगे तो इसको हम जैसे आपको यहाँ पे बता देगा कि प्रस्तुत पाठ मछली संवेदना पूर्ण कहानी है। ये जो है प्रस्तुत पाठ मछली संवेदना, मछली पे है ये कहानी है। इसमें मछली के माध्यम से लोगों के मनोभाव को व्यक्त किया गया है। इसको हम जो है मछली के ये जो है अध्याय में मछली के है बारे में जो है लोगों के मनोभाव को व्यक्त किया गया, ठीक है। बच्चे अपने पिता के साथ मछली खरीदने बाजार जाते हैं, यानी बच्चे जो है अपने पिता के साथ मछली खरीदने बाजार जाते हैं। 3 मछलियाँ खरीदी जाती है। आपसे पूछा जाए कि बच्चे अपने पिता के साथ बाजार जाते हैं तो कितनी मछलियाँ खरीदी जाती हैं, तो 3 मछलियाँ खरीदी जाती है, ठीक है। जिनमें एक खरीदने के वक्त ही मर गई थी, जिनमें है एक मछलियाँ जो है जैसे मछली खरीदा जाता है उसी टाइम जो है मर गई थी। बच्चे झोले में मछलियों को रखकर गली से होकर वापस लौटते हैं, ठीक है। मतलब कि बच्चा जैसे मार्केट जाता है पिताजी के साथ, उसके बाद जो है वहाँ पे है मछली खरीदा जाता है और मछली जब खरीद दिया जाता है बच्चे को, तो बच्चे जो है झोले में मछली को रख करके और वापस घर अपना वो बच्चे लौटता है मछली को लेकर के, ठीक है। बूंद पड़ने के कारण यानी कि वर्षा होने लगा था, वर्षा होने के कारण बाजार में भीड़ पड़ रही थी, भीड़ घट रही थी, सॉरी क्या है घट रही थी, भीड़ पर बारिश जो होने लगा था जिसके वजह से बाज़ार में भीड़ घटने लगी थी और भीड़ घट रही थी। बच्चे भी इसलिए दौड़ रहे थे कि मछलियां बिना पानी के झोले में ही ना मर जाए। झोले में रखी 3 मछलियों में से 2 जीवित थी, उनकी तरफ
झटके बच्चे महसूस कर रहे थे। मतलब कि यहाँ से बच्चे जहाँ से मछली को झोले में 3 मछलियाँ रखी हुई थी और जिसमें तो एक तो यहाँ से मर गया था, मार्केट में ही मर गया था मछली, 2 मछलियाँ जिंदा थी। तो उसमें जहाँ से 2 मछलियाँ जिंदा में जहाँ से मछली जहाँ से झोले में छटपट छटपट करता था, तो उसको जहाँ से बच्चा को महसूस होता था कि मछलियाँ छटपट छटपट कर रही है और मछलियाँ झोला में है, चूँकि उसको पानी नहीं है पास में, जिसकी वजह से मछलियाँ मर भी सकती है। बच्चा को इसका डर था कि मछलियाँ मर भी ना जाए और बच्चे भी ऐसे स्पीड में जाता था। ठीक न। उसके बाद है से आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। कहता अचानक जोरों से वर्षा होने लगी। बच्चे झोले के मुंह इसलिए फैला दिए कि मछलियां में थोड़ा जान आ जाए। अचानक जैसे दोस्तों वर्षा होने लगी, पूरा वर्षा जब होने लगी तो वहाँ पर जैसे क्योंकि उनकी जैसे मछलियों में थोड़ा जान आ जाए, मतलब कि वो झोला को जैसे खोल दिया और उसमें पानी आने लगा, जिसकी वजह से मछली में बच्चा सोचा कि मछली में अगर पानी आ जाए तो मछली में कुछ जान आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनमें से एक मछलियाँ कुएं में पाली जाए और उसके साथ खेली जाए। वो बच्चा का जैसे इच्छा था कि इसको है हम 3 मछली लेकर के जाएंगे और एक मछली जैसे हम कहाँ करेंगे, इसको है कुएं में डालेंगे और इस मछली से हम खेलेंगे, उसको हम कुएं में डालेंगे, उसको हम पालेंगे और उसको से उसको खेलने का प्लान करता था। ठीक है, वर्षा में दोनों भाई भीगने से थर थर काँपने लगे। यानी कि दोनों भाई जो था बारिश जो होने लगा, बारिश के कारण जो है बच्चा दोनों भाई जो है वो पूरा थर 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 करने लगा। बारिश हुआ तो उसको जो है ठंड के कारण थर थर करने लगा। स्नान घर का दरवाज़ा बंद करके तीनों मछलियों को बाल्टी में डाल दिया। वो घर गया जब, तो उसके बाद जो है क्या किया, स्नान घर में जो है जा कर के दरवाज़ा बंद करके तीनों मछलियों को बाल्टी में डाल दिया। संतू ठंड से काँप रहा था, बारिश में जो है भींगा था संतू, जिसकी वजह से ठंड में काँप रहा था। माँ की मार के भय से दोनों भाई कमीज एवं पैंट निचोड़ कर मतलब होता निचोड़ना का अर्थ होता है कि गाड़ना। ठीक है, तो वो जो है माँ की मार के भय से दोनों भाई कमीज एवं पैंट को निचोड़ कर बाल्टी के पास बैठ गए। संतू बड़े प्यार से मछली की ओर देख रहा था। हाँ, संतू जो है बड़े प्यार से मछली की ओर देख रहा था। बड़े भाई ने कहा इसमें से जीवित एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। बड़े भाई जो था वो बोला कि इसमें से जीवित एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। संतू मछली को छूना चाहता था और संतू मछली को छूना चाहता था, किंतु काटने के डर से नहीं छूता था। उसको काटने का डर था, इसलिए छूता नहीं था। तभी लेखक ने उसे छूने को कहा। उसी टाइम बस लेखक उसको क्या कहा छूने के लिए, उसने सहमते हुए एक मछली को छुआ। मतलब वो डरते डरते एक मछली को छुआ, लेकिन डर कर अपना हाथ खींच लिया। एक मछली को छुआ, उसको डर लगता था, डर कर छूते छूते मतलब छुआ और उसके बाद फिर अपना हाथ खींच लिया। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं आगे। फिर कहता है लेखक ने बाल्टी से मछली निकाली और पुनः बाल्टी में डाल दी। उसके बाद लेखक क्या किया, लेखक जो है उसको यानी उसका बड़े भाई उसको मछली निकाली और फिर पुनः उसको बाल्टी में ही डाल दी। इस क्रम में मछली उछली तो पानी के छींटे उन पर पड़े। जब मछली को निकाला तो मछली जब छटपट किया तो उसका पानी के छींट उसके ऊपर पड़ा। संतू चौंक पीछे हट गया। लेखक मछली की आँखों में अपना छाया देखना चाहता था। लेखक मछली की आंखों में अपना छाया देखना चाहता था। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि लेखक ने मछली की आंखों में अपना क्या देखना चाहता था, तो अपना छाया देखना चाहता था, क्योंकि दीदी का कहना था कि मरी हुई मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है। उसका दीदी बोली थी कि अगर जो मछली मर जाए तो उसमें मरी हुई मछली में आंखों में अपना परछाई नहीं दिखते हैं, इसलिए वो चेक करता था देख करके। इसलिए पहले संतू को झांकने को कहा, किंतु उससे कोई जवाब नहीं मिला। तो लेखक मछली को अपने चेहरे के समीप लाकर देखा तो उसकी आंख में धुंधली सी परछाई दिखी, लेकिन ये परछाई थी कि मछली के आंखों का रंग था, यह समझ नहीं पाया। इसके बाद दीदी के बुलाने को कहा, लेकिन दीदी के सोने की बात सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गया। वह जो है मछली के जैसे वो है मछली को अपना समीप यानी कि वो अपना नज़दीक ला कर के देखा तो उसको आंखों में क्या हुआ, धुंधली सी परछाई देखी, लेकिन उसको ये परछाई थी कि आंखों का रंग था, यह समझ नहीं आ पाया। जिसकी वजह से वो क्या वो अपने दीदी को बुलाने के लिए कहा, लेकिन दीदी उसका सोई हुई थी, जिसकी वजह से उसका दीदी नहीं आई और वह आश्चर्य में पड़ गया। ठीक है, अब फिर आगे चलते हैं।
उसके बाद है कहता है माँ को मसाला पीसते हुए देखकर दुखी हो गया कि मछली आज ही कट जाएगी। संतू भी उदास हो गया। यानी कि वो जो है माँ को मसाला पीसते हुए है, जब माँ को मसाला पीसते हुए देखा। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने मसाला पीसती थी, तो लेखक माँ पीसती थी या दीदी पीसती थी, ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको। तो उसका जो है माँ पीसती थी, आप माँ में टिक लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो जो है अपना माँ को मसाला पीसते हुए देखा, तो उसको जो है क्या हो गया, उदासी छा गया। वर्षा बंद हो गई तब लेखक ने आंगन में जहाँ मछली काटी जाती थी वहाँ धुला हुआ लकड़ी का तख्ता देखा। जब वर्षा बंद हो गया तो वहाँ पर जो वो देखा एक ठो धुला हुआ लकड़ी का तख्ता। पास में थोड़े चूल्हे की राख थी, पास में ही जो थोड़ी चूल्हे की राख थी। स्नान घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, स्नान घर का जो है दरवाज़ा खुला हुआ था। माँ को मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। अब देखिए, माँ को जो है मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी माँ मसाला पीसती थी। घर में पिताजी ही केवल मछली खाते थे। घर में कौन मछली खाते थे केवल, तो घर में पिताजी ही केवल मछली खाते थे। भग्गू ही मछली काटता था तथा बनाता था। भग्गू ही जो है मछली काटता था तथा बनाता था। स्नान घर से भग्गू का मछली लाते देखकर लेखक के मन में उदासी छा गई। स्नान घर से जहाँ से भग्गू मछली लाता था और मछली जब स्नान घर से भग्गू लाया तो लेखक का जो है मन में उदासी छा गई। वह यह सोचता था कि अब जो है मछली कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुएं में मछली पालने का उत्साह बुझ सा रहा था। उसका जो है उत्साह बुझता था कि अब तो हम कुएं में नहीं पालेंगे मछली, चूँकि अब जो है मछली कट जाएगी। दीदी ने हम दोनों भाइयों को कपड़े पहनाए, बाल संभाले। मतलब है दोनों भाई जैसे है बारिश में भीग गया था, तो उसके बाद जो है उसको दोनों भाई को जो है उसको दीदी कपड़े है पहनाए थे और उसको बाल उल है झाड़ू दिए थे, साफ कर दिए थे बाल उसको है, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ कहता है कि लेखक ने दीदी से कहा, दीदी आज मछली आई है। लेखक है दीदी से कहा, दीदी आज मछली आई है और 3 है, एक शायद मर गई है, उन्हें अभी भग्गू काटेगा। कहता है कि दीदी आज मछली आई है और 3 मछली है, एक शायद मर गई है, उन्हें अभी भग्गू काटेगा। पहले दीदी चुप रही, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद करने की बात कहकर सो गई। दीदी को क्या कहने के लिए दीदी फिर है ये बात सुन कर के चुप रही, फिर दीदी कहीं कमरे का दरवाज़ा बंद करके और है सो गई। भग्गू ने मछली को पूरे शरीर में राख मलकर फिर उसकी गर्दन काट डाली। भग्गू जो है पूरे शरीर में है राख मल करके उसको गर्दन काटा। तभी संतू एक मछली लेकर सरपट बाहर भागा। उसी टाइम जो है उसको काटता था, बस उसी टाइम जो है क्या किया, संतू एक मछली लेकर के सरपट वहाँ से बाहर भाग गया। भग्गू भी संतू से मछली छीनने दौड़ पड़ा। भग्गू भी संतू से मछली छीनने के लिए उसको पीछा दौड़ गया कि मछली लाओ मछली लाओ। संतू दोनों हाथों से मछली को अपने पेट में छिपाया हुआ था और भग्गू उससे मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। संतू जो है दोस्तों दोनों हाथों से अपने पेट में मछली को छिपाया हुआ था और उसका जो कपड़ा था उसका तीत भी गया था फिर, और भग्गू जो है उसको छीनने का काम कर रहा था। भग्गू था नौकर, ठीक न, भग्गू जो है नौकर था उसको घर का मछली काटने का, ठीक है। उसे डर का था कि संतू कहीं मछली कुएं में न डाल दे। वह पिताजी के डांट के भय से परेशान था। भग्गू को डर था कि संतू कहीं मछली को जो है कुएं में भी ना डाल दे। उसको पिताजी का डर लगता था कि अगर ये कुएं में डाल देगा फिर उसको है दबाव पड़ता, किसको, भग्गू को, ठीक न। अब देखिए आपको ये है लास्ट और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। एक तरफ घर के अंदर पिता जोर जोर से चिल्ला रहे थे, दूसरी ओर दीदी की सिसकियाँ बढ़ रही थी। पिताजी दहाड़ कर कह रहे थे, भग्गू अगर नहान घर में घुसे तो साले को हाथ पर तोड़कर बाहर फेंक देना। अगर आपसे वैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा किसने कहा था कि अगर नहान घर में घुसे तो साले के हाथ पर तोड़कर बाहर फेंक देना, तो आपका है राइट आंसर हो जाएगा कि उसका जो है पिताजी, संतू का पिताजी ऐसा जवाब दिया था। बाद में जो होगा मैं भुगत लूँगा। उसका पिताजी कह रहा था कि उसको जो हाथ को तोड़ करके साले को जो अपना बाहर फेंक देना, बाद में जो होगा मैं उसका भुगत लूँगा। भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतू डर से सहमा हुआ था और उसके कपड़े कीचड़ से गंदे हो गए थे। हाँ, सीधी बात है, वो कपड़ा के साथ गंदा होगा ही, क्योंकि पेट में मछली को है सटाया हुआ था। स्नान घर में ही नहीं पूरे घर में मछलियों जैसी गंध आ गई थी। स्नान घर में ही नहीं पूरे घर में मछलियों जैसी गंध आ गई थी, जिसकी वजह से जो है उसको पे बहुत है उसका पिताजी पूरा एकदम गुस्सा में थे, ठीक न। आपका ये चैप्टर समाप्त होता है और आपको है सब ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे और सब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।